नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो मैथ की क्लास आप लोग पहले से ही देख रहे हैं, काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं मैथ के। तो आज से हम लोग जो इसका जीके वाला पोर्शन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं भूगोल से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप आप लोगों के सामने है, तो देख लीजिए। इसका सामान्य परिचय से हम लोग शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो पहले आप लोग एक बार इसके देश देख लीजिए। ये जो ग्रीन से आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में, अपने भी मैप में देखते रहिए। पॉलिटिकल वाला मैप आप लोग पहले खोल लीजिए और इसके देश और इसकी राजधानियाँ आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग इसके भौतिक परिदृश्य पे चर्चा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से उच्चावच या पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे जो बड़ा क्षेत्रफल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा देश ग्रीन से एक बड़ा देश आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और वहाँ पे लिखा होगा ब्राज़ील। तो ये दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है। ब्राज़ील से और ऊपर आएंगे आप लोग तो 3 आप लोगों को छोटे छोटे से देश दिख रहे होंगे। तो पहला जो देश आप लोगों को छोटा दिख रहा है वो फ्रेंच गुयाना है। उसके बगल में आप लोग देखेंगे तो सूरीनाम है। और आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री गुयाना मिल जाएगा। और उसके थोड़ा आप लोग आगे बढ़िए मैप में तो आपको वेनेजुएला मिल जाएगा। वेनेजुएला के और आप तट के किनारे किनारे आप लोग जब बढ़ेंगे तो आप लोगों को कोलंबिया एक देश मिलेगा। उसके नीचे आप लोग आएंगे तो एक देश आपको यहाँ पर इक्वाडोर मिल जाएगा। इक्वाडोर के और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेरू मिल जाएगा। और एक पतली सी आकृति आपको दिख रही होगी मैप में, ये चिली है। और चिली के बगल में जो आपको देश दिख रहा है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से ऊपर आप आएंगे, आपको एक जो देश से दिख रहे हैं ये है आपका पराग्वे है और ये बोलीविया है। एक कंट्री ये यहाँ तट के किनारे छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये उरुग्वे है। तो आइए हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी राजधानी है और कौन सी तट के किनारे हैं। तो राजधानी बताने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ कौन से जलीय क्षेत्र हैं। हम लोग देखते हैं इसके चारों तरफ कौन से जलीय क्षेत्र हैं। तो जब आप लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व पश्चिमी तट पर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के आप लोग पूर्वी तट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अटलांटिक महासागर मिलेगा। जब यहाँ उत्तर में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको कैरिबियन सागर, मिल जाएगा। तो ये तो जलीय क्षेत्र हो गए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कि कौन कौन से जलीय क्षेत्र जो इसके चारों तरफ हैं। अटलांटिक महासागर में जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में एक द्वीप आप लोगों को नज़र आएगा और इस द्वीप का नाम फाकलैंड है। फाकलैंड आप लोग अंडरलाइन करते रहिए या अगर हाईलाइटर रखे हैं दोस्तों हाईलाइट करते रहिए, जिससे आप भविष्य में कभी रिवाइज करते हैं इसको लेकर तो आपके समय की काफ़ी बचत होगी और आपको काफ़ी सुविधा होगी पढ़ने में। तो आइए हम लोग देखते हैं देशों और इनकी राजधानियों को लेकर। तो ये जो बड़ा क्षेत्रफल आप लोग देख रहे थे मैप में, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील है। ब्राज़ील। और जब इसकी राजधानी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसकी राजधानी आप लोगों को ब्राज़ीलिया मिल जाएगी। ब्राज़ील से और ऊपर बढ़ेंगे आपको, आपने देखा कि 3 कंट्री आपको छोटे छोटे से दिख रहे थे, तो इन कंट्रियों का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पहला वाला देश है ये फ्रेंच गुयाना, और इसकी राजधानी यहीं आपको तट के किनारे कैन मिल जाएगी। फ्रेंच गुयाना के और ऊपर बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको एक कंट्री जो दिख रहा है ये सूरीनाम है। इसकी राजधानी आप लोग देखेंगे तो यहाँ तट के समीप
परामराइबो। इसकी राजधानी आपको तट के समीप मिल जाएगी। और इधर बढ़ेंगे, इसके समीप में ही यहाँ पे एक कंट्री आप लोगों को दिख रहा है और इस कंट्री का नाम है गुयाना और इसकी राजधानी आप लोगों को यहीं पर जॉर्ज टाउन। देखते रहिए आप लोग मैप में और अंडरलाइन करते रहिए। इनकी राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। अक्सर परीक्षा में पूछ देता है, मिलाने को दे देता है, देश दे देता है और राजधानियाँ। तो इसको लेकर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। और इसके बगल में आएंगे गुयाना के तो एक कंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला और इसकी राजधानी यही कैरिबियन सागर आप लोगों ने देखा, कैरिबियन सागर के तट के समीप राजधानी इसकी मिल जाएगी और इसकी राजधानी है कराकस। वेनेजुएला के और आप इधर आगे आएंगे, तट के किनारे किनारे आप लोग चलेंगे इधर तो आप लोगों को एक कंट्री मिल जाएगा और इस कंट्री का नाम है कोलंबिया और इसकी राजधानी आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगी बगोटा। कोलंबिया के और नीचे आएंगे, एक छोटा सा देश आप लोगों को दिख रहा है और इस देश का नाम है इक्वाडोर और इसकी राजधानी आप लोगों को देख रहे ना, ये राजधानी जो है तट पे नहीं है। ध्यान रखना है आप लोगों को कौन सी राजधानी तट पे है। ऊपर आप लोगों ने जितने भी कंट्री देखे ब्राज़ील को छोड़कर सारी राजधानी आपको जो है कोस्टल एरिया में नज़र आएंगी और जब ये कोलंबिया देखेंगे तो इसकी राजधानी बीच में और इक्वाडोर की भी राजधानी कोस्टल एरिया में स्थित नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इसकी राजधानी आपको जो है क्विटो मिल जाएगी यहाँ। इक्वाडोर के और नीचे आप लोग यहाँ आएंगे, एक कंट्री आप लोगों को मिलेगा और इस कंट्री का नाम है पेरू और इसकी राजधानी जो है कोस्टल एरिया में यहाँ आप लोगों को लीमा मिल जाएगी। देखते रहिए या फिर चार्ट बना के नोट करते रहिए। चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए इनकी राजधानियाँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते रहिए कौन सा देश और उसकी राजधानियाँ कौन सी हैं और ब्रैकेट में लिखते रहिए कि कौन सी कोस्टल एरिया में यानी तटीय प्रदेश में कौन सी राजधानियाँ स्थित हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो आइए और देखते हैं हम लोग। ये आप लोगों को एक पतली सी आकृति दिख रही होगी और इस देश का नाम है चिली और इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको राजधानी इसकी मिल जाएगी। इसकी राजधानी का नाम है सैंटियागो। चिली के और आप लोग यहाँ पूरब में आएंगे तो आपको एक देश मिल जाएगा और इस देश का नाम है अर्जेंटीना। नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर खेल से जुड़े हुए हैं। इसकी राजधानी अगर अर्जेंटीना की आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो है तट के समीप, अटलांटिक तट के समीप आप लोगों को मिल जाएगी और इसकी राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। मन लगा के आप लोग पढ़िए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपको एक एक राजधानी याद हो जाएगी, एक महाद्वीप की नहीं, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं टोटल आप लोगों को सारी राजधानी याद हो जाएंगी। जब आप लोग ऐसे भरेंगे ना तो चीज़ें जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगी। रटने से चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं। अब जब एक बार इसको जो है आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, विजुअल हो जाएगा और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। 2-3 बार अगर इसको भर लेते हैं आप लोग तो हमेशा के लिए इसकी राजधानी आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो गई और इसके ऊपर आएंगे, एक कंट्री आपको दिख रहा है और एक कंट्री, इस कंट्री का नाम है पराग्वे और इसकी राजधानी आप देखेंगे यहाँ अर्जेंटीना और इसकी पराग्वे की सीमा के पास आपको मिल जाएगी और इसका नाम, इसकी राजधानी आप लोग देख लीजिए। सीमा लग रही है पराग्वे और अर्जेंटीना की, तो इसकी राजधानी है असुनसियन। और एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा और इस कंट्री का नाम है उरुग्वे और इसकी भी राजधानी कोस्टल एरिया में है
और इसकी राजधानी का नाम है मोंटे वीडियो। एक कंट्री और बच रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और इस देश का नाम है बोलीविया। इसकी राजधानी लापाज। बोलीविया की दो राजधानी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो इसकी राजधानी लापाज है, और इसकी दूसरी राजधानी की बात करें तो यहीं पर आपको एक और शहर मिल जाएगा, सुक्रे, जो इसकी दूसरी राजधानी है। तो बोलीविया की दो राजधानी हो गई। ये तो आप लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियां देख ली, उनकी अवस्थिति देख ली कि कौन सी जो है तट के किनारे स्थित हैं, या फिर कौन जो है इसकी मुख्य भूमि में है, यानी बीच में स्थित हैं। तो ये आप लोग राजधानियां याद कर लीजिए इनकी, और कोस्टल एरिया वाली जो राजधानियां हैं उनको याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके और जो फैक्ट हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लैंडलॉक कंट्री, यानी जो स्थलाबद्ध देश हैं, उनको लेकर आता है कि इस महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थलाबद्ध हैं या कितने देश स्थलाबद्ध हैं। अगर स्थलाबद्ध देश की बात की जाए तो कोई भी देश, जैसे ये मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पर है, और ये चारों तरफ से है लैंड, यानी कि भूमि, चारों तरफ से जो है भूमि से कवर है, यानी जो है कोई भी जलीय क्षेत्र जो है नहीं लग रहा है इसकी सीमा से, या किसी भी जो है जलीय क्षेत्र के साथ ये सीमा नहीं बना रहा है, तो इसको लैंडलॉक कंट्री कह दिया जाता है। लैंडलॉक कंट्री से शब्द से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि लैंडलॉक, लैंडलॉक यानी लैंड से पूरी तरीके से लॉक। तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे इसके मैप में, आप लोग देखिए अपने मैप में कि जो बोलीविया है और पराग्वे, दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जो है किसी जलीय क्षेत्र से नहीं लग रही है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पूरा जो है भूमि है, इधर ब्राज़ील से लग रही है, यहाँ पेरू से लग रही है, इधर चिली से लग रही है, फिर इधर अर्जेंटीना और पराग्वे, और इधर जो है ये पराग्वे की ब्राज़ील से लग रही है। तो कोई भी जलीय क्षेत्र से इन दोनों देशों की सीमा नहीं लग रही है। तो ये दो देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। लैंडलॉक कंट्री, दो देश हैं। पहला आप लोगों ने देखा कि बोलीविया है, और दूसरा जो है पराग्वे। तो दो कंट्री हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थलाबद्ध या भू आबद्ध। और जब आप लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियां हो गई। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आप लोग सामान्य परिचय की बात करें, तो अगर आकार की दृष्टि से आप लोग देखेंगे और महाद्वीपों के सापेक्ष इसकी तुलना करेंगे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, एशिया, आप लोगों को पता होगा कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एशिया और अफ्रीका तथा उत्तर अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हम लोग ये नोट कर लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, फिर जो चौथा महाद्वीप है वो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अगर विश्व के क्षेत्रफल की सापेक्ष में इसको अगर देखेंगे, तो यह लगभग विश्व के 12% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। विश्व के 12% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
तो ये तो आकार को लेकर हो गया और क्षेत्रफल को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 12% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ये हम लोग फैक्ट देख लेते हैं इसका। भूमध्य रेखा और मकर रेखा की बात आई है तो एक छोटा सा परिचय आप लोग देख लीजिए, जो लोग जिन लोगों को नहीं पता है। जब आप लोग मानचित्र पे देखेंगे तो मानचित्र पे कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और एक रेखा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी और इस रेखा को 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य रेखा यानी भू के मध्य से जो रेखा गुजरी है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब दोनों गोलार्ध में आप लोग देखेंगे तो भूमध्य रेखा के समानांतर कई वृत्तों का निर्माण होता है और इन वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कई वृत्तों का निर्माण हो रहा है। जब उत्तरी गोलार्ध में आप लोग देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ये अक्षांश है इसको जो है कर्क रेखा कहा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है इसको। जब दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ आप लोगों को एक रेखा मिलेगी और इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको। तो ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा को लेकर आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी रेखाएं हैं और किनको क्या कहा जाता है। अब हम लोग इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख लेते हैं कि किन किन देशों से आप लोग देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा से जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये देखेंगे कि आप लोग ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा जाएगी, कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग इसके देशों को लेकर देख लेते हैं कि किन किन देशों से होकर गुजरी है। तो पहले हम लोग भूमध्य रेखा देखते हैं कि इनके किन किन देशों से गुजरी है। तो यहाँ जब आप लोग मैप में देखेंगे तो एक डॉट लाइन आप लोगों को मिल जाएगी से यहाँ से होते हुए ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये आपकी जो है 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। इक्वेटर, तो ये इक्वाडोर से शुरू होती है और इक्वाडोर की राजधानी आप लोगों ने देखी यहाँ पर आपको मिली थी क्वेटो। तो ये भूमध्य रेखा के समीपतम राजधानी है और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो आप लोग देश देख लीजिए और ये राजधानी को लेकर अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग सही कर दीजिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसी कौन सी राजधानी है जो भूमध्य रेखा के समीपतम है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो भूमध्य रेखा के समीपतम है। अगर देशों को लेकर पूछे तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो आप लोग देख रहे हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर 3 देशों से, इसमें एक आपका इक्वाडोर हो गया, दूसरा कोलंबिया हो गया, तीसरा ब्राज़ील हो गया। तो ये भूमध्य रेखा को लेकर क्वेश्चन जो आते हैं इससे आप लोग सही कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनके किन देशों से मकर रेखा गुजरती है। जब मकर रेखा आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को एक 23.5 डिग्री जो साउथ हमारा अक्षांश है वो आप लोगों को नज़र आएगा और ये चिली से होते हुए यहाँ ये राजधानी आप लोगों को पराग्वे दिख रही होगी, इसके ऊपर से बिल्कुल समीप से ही निकली है और ऐसे ही होते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है।
तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि मकर रेखा के करीब में कौन सी राजधानी है? पैराग्वे की राजधानी असुन्सियंस है। और कितने देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा? इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं चिली, उसके बाद अर्जेंटीना जाती है, फिर पैराग्वे जाती है, उसके बाद ब्राज़ील। तो मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। ये तो जो इसको लेकर क्वेश्चन थे वो हो गए। और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये आकृति दिख रही है, एक महत्वपूर्ण झील है मराकाइबो झील। मराकाइबो झील। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। नमस्कार।